गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफ़ी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है। पूरा डिटेल दिखाएंगे यहाँ से। ये प्रकाशक हैं कबीर पारख संस्थान संत कबीर मार्ग प्रीतम नगर इलाहाबाद से, ये वहाँ से छपी है। पहली बार सन 1975 में। वो तुरा जो भैया बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड इलाहाबाद। अब दिखाता हूँ आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें, और यही शुभांक्षा है मेरी। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो छटाट है इसकी कलाबाज दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6 श्लोक है। इसने क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है।
यहाँ से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ ना, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा है, फिर अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये आपने भी देखा था, ये गीता है पदछेद, इस गीता का ये नाम है पदछेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है, गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है, यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण, इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पृष्ठ पे गीता सार, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे ये तो अनुवाद न्यो का न्यो ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, गीता जी के इस श्लोक को इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं। जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय नंबर 16 का 8वें श्लोक में कहा है, वे आसुरी प्रकृति
वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो परमात्मा को बिना ईश्वर का मानते हैं। और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया इसने, देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पा गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान, अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रह गया जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रह गया, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं ये सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूँ, हाड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि ऐसे हटता चला जाए तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति स्वर्ण हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने, और लिपापोती की है देखिए, कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहें, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको नहीं माना जा सकता असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है, गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? कबीर साहब को तो इस जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं।
और कबीर साहब के उस ज्ञान, बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रेखा कै मीठी बात। अब देखो फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार। ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है। ये अभिलाष दास के विचार, इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है। इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहाँ देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साझा भी हो, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहाँ क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो, तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप का ज्ञान हो, तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं कि वास्तव में, फिर क्या बताया इसने, यहाँ बताया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। यदि उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यूँ कहता है वो केवल आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है, यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की
ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर। अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी साधु मानना चाहिए, और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने भट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्माओं इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके, तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनटा हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथड़ी ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अरे जो व्यक्ति नो के भगवान है ही नहीं। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूँ। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूँ आपको। ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो इसने कहाँ से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहाँ पर। अब देखो इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8वें और 9वें 10वें किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहाँ यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15वें में दिखाऊँ आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है, अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियो गीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 इसने कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, यही ती कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया,
11वां में कुल 55 श्लोक हैं, एक ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता, ये एक 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने। बाकी कुछ एक बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये। और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। आए हाय, अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो फेंक दिया काट के एक लोहे हैं, और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ो नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे। कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमरवाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15वें कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और छठा ले लिया। ये देखो छठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे। 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, 11वां भी ले लिया, 11वां यहाँ ख़त्म कर दिया। बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया। जहाँ चौथे अध्याय का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यो हठ योग बतावे अभिलाष दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इसे अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए वो लानी पड़ेंगी कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था, सतीर काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहाँ महल बनाना था वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूँ। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इम्पोर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमज़ोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का दाना लायक सा। उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहाँ भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके,
लग गया उसने घिसाने, 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी वो चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंधा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लिया उठा के, वो भेजे 10 जने 10-12-15 अगला वो सतीर उठाकर तो इतना भारा था, 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहाँ जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन 2 जने अंदर लिया कंधे पे, बाकी आवा खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ मंत्री जी आ गए। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो गणिया त्रुटि थी। 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बताओ कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने। 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता। ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूँ। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे पूछते हैं, जैसे इसका विधान है ये भी खुद बताता है, इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, मनुष्य कर्तस्य
एनस्य एव जन्मसि, पितृकृतस्य एनस्य एव जन्मसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जन्मसि, एनस्य एव जन्मसि। ओए हो, अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। 242 के ये इसमें क्या लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट हुआ करते, 2 होते हैं अभी भी गाँव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गाँव में जाके, उसने आवाज़ लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है, भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊँ, दूर दूर कुएं हुआ करते गाँव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो। का अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद्दे, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियाँ का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगे पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखे आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूँ, तने यूँ कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखें जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखें जाइए रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इन कित कित रो, एक नहीं सारा की अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी का, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले।
और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफ़र में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है, शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई देव कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक साथ में से एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूँ, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए, ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नु देखे इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का